गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा पहला चैप्टर है गिल्लू। महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित गिल्लू पाठ में गिलहरी का वर्णन किया गया है। हिंदी साहित्य की अमर साधिका, आदर्श, करुणा, दया और ममता का जीवंत रूप महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में 26 मार्च को होली के दिन उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नामक स्थान पर हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा जबलपुर में और उच्च शिक्षा इलाहाबाद में हुई। वे बौद्ध भिक्षुक बनना चाहती थीं, परंतु महात्मा गांधी के आह्वान पर सामाजिक कार्यों में जुट गईं। इनकी प्रमुख रचनाएं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, यामा आदि। 8 वर्ष की आयु में ही इन्होंने 12 मासा नामक एक रचना की, जो बहुत ही सराहनीय है। गद्य रचनाएं अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियाँ, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, चिंतन के क्षण, मेरा परिवार इनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। इनका निधन 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में हुआ। इन्हें समय समय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्म भूषण आदि से सम्मानित किया गया। गिल्लू पाठ में महादेवी वर्मा जी ने एक ऐसे गिलहरी के विषय में बताया है जिसे कौवे अपना खाद्य बनाना चाहते थे। स्वभाव से ही संवेदनशील, ममतामयी लेखिका महादेवी जी को एक दिन सवेरे गमले और दीवार के बीच में प्राण रक्षा के लिए छिपता हुआ आहत गिलहरी का एक बच्चा दिखाई दिया। कौवे की चोंच से आहत उस लघु प्राण को होले से उठाकर लेखिका अपने कमरे में ले आई। रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की बत्ती दूध में भिगोकर उसे दूध पिलाने का प्रयास किया। लेखिका के अथक प्रयासों से तीसरे ही दिन वह गिलहरी का बच्चा स्वस्थ होकर उनकी उंगली को अपने पंजे से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। लेखिका ने उसे नाम दिया गिल्लू और हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसका झूलने वाला घर तार से खिड़की पर लटका दिया। जैसे ही लेखिका लिखने बैठती, वह उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता। वह तब तक पर्दे पर चढ़ता उतरता रहता जब तक कि लेखिका उसे पकड़कर एक लिफाफे में ना रख देती। लेखिका के कॉलेज से लौटने पर जैसे ही उसका कमरा खोला जाता, वैसे ही जाली के द्वार के भीतर आकर उसके पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगता था। लेखिका को अपने सभी पशु पक्षियों से बहुत प्यार था, किंतु गिल्लू को छोड़कर किसी की भी हिम्मत उनकी थाली में खाने से नहीं हुई। लेखिका ने उसे थाली के पास बैठकर खिलाना सिखाया। वह उनकी थाली के पास बैठकर चावल का एक एक दाना बड़ी सफाई से खाता था। काजू उसे बहुत पसंद था। काजू न मिलने पर उसका खाद्य पदार्थ वह झूले के नीचे फेंक देता था। मोटर दुर्घटना से आहत लेखिका जब कुछ दिन के बाद घर पहुंची तो गिल्लू तकिए के सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर से बालों को सहराता था। गिलहरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। अंत की यात्रा में वह झूले से उतरकर लेखिका के बिस्तर पर आया और अपने ठंडे पंजों से लेखिका की उन्हीं 2 उंगलियों से चिपका पड़ा रहा जिन्हें बचपन के दिनों में उसने पकड़ा था। लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयास किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। सोनजूही की लता के नीचे उसे समाधि दी गई। सोनजूही की बसंती कलियों के खिलने पर लेखिका को गिल्लू की याद आ जाती है और उन्हें लगता है कि शायद गिल्लू की ही इन पीली कलियों के रूप में फिर से अवतरित हुआ है। धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको मेरी वीडियो पसंद आई ही होगी।